हाल ही में मुंबई में सिंगर एंड कंपोजर अरमान मलिक ने अपना लेटेस्ट सॉन्ग बस तुझसे प्यार हो लॉन्च किया। इस सॉन्ग में उनके साथ रोमांस करते दिखेंगी वेदिका पिंटू। टी सीरीज के बैनर तले बने इस सॉन्ग को डायरेक्ट किया है चरित देसाई ने। तो चलिए वेदिका, अरमान और चरित से जानते हैं कि क्या खास है इस गाने में। ये जो गाना है ये हम लोग बहुत टाइम से एक्चुअली कोशिश थी कि ये फिल्म में जाएगा और तीन चार साल की जर्नी रही है इस गाने के साथ। एंड मैं ऑलवेज साइड में रोचक भाई को कहता था कि वाई डोंट वी डू अ नॉन फिल्म सिंगल विद दिस, वाई डोंट वी डू इट। तो वो फिल्म में जाता था, नहीं जाता था, फिर अल्टीमेटली वी डिसाइडेड कि लेट्स पुट दिस सॉन्ग आउट। मेरी इनपुट क्रिएटिवली नहीं रही, दीज गाइज आर द मास्टर्स एट क्रिएटिंग व्हाट दे डिड, बट आई डिड व्हाटएवर आई कुड through my singing, through my vocals, and I hope that the audience loves that. अरमान और मैं स्कूल से साथ में थे, हम बचपन के दोस्त हैं एक्चुअली। प्यार नहीं हुआ था हम दोनों के बीच में, बचपन के दोस्त हैं और कई सालों तक हम मिले नहीं थे। तो then when चरित called me to do this music video, I think वो नॉस्टैल्जिया सा वापस आता है, कि बचपन के दोस्त के साथ एक म्यूजिक वीडियो करने को मिल रहा है। एंड बहुत कंफर्ट था, वेरी इजी, वेरी कंफर्टेबल, बहुत मजा आया करते वक्त। एंड आप जो इमोशन कह रहे हो वो डेफिनेटली वही एक इंटेंशन थी गाने की भी, टू कैप्चर दैट इनोसेंट इमोशन ऑफ लव, और जो फीलिंग्स कन्वे भी की है थ्रू द लिरिक्स। एंड ऑब्वियसली चरित जिन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया है, ही इज डन इट वेरी सटली, वेरी उन्होंने कुछ ओवर द टॉप कुछ इमोशंस नहीं रखे जो एक्चुअली चाहिए होता है बीच में, बिटवीन टू पीपल व्हाट दे फील, वो एग्जैक्टली वैसे ही बयां किया। सो ह्यूज आई वुड से अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू चरित टू ब्रिंग आउट ऑल। रोमांस क्या है ना, इट शुड बी आइडेंटिफाइबल, एस्पिरेशनल। आपको देख के ऐसा लगना चाहिए कि ये काश हमारी जिंदगी में हो। तो वहाँ वो थोड़ा सा सटलिटी और थोड़ा सा रिलेटेबल फैक्टर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, विच वी हैड डन अर्लियर ऑल्सो, 4 साल पहले जब हमने गाना किया था। दिस टाइम ब्रिंगिंग वेदिका ऑन बोर्ड रियली हेल्प्ड, कि एक तो एक दूसरे को जानते थे, एंड आई रियली वांटेड फिजिकल कैमराडरी टू कम थ्रू। वो जो एक ईज होती है ना लड़के और लड़की और लड़के में, कि जब साथ में हो तब वो है वो दो जिस्म एक जान, बट इतनी मस्ती और इतनी मतलब मस्तीखोरी इतनी हो रही है, तो दैट शुड कम आउट वेरी नाइसली। दैट्स व्हेन द ऑडियंस लुक्स एट इट एंड सेज काश ये हमारी जिंदगी में भी हो। आई वुड थिंक क्या होता है ना कि हाउ नॉन फिल्म म्यूजिक वीडियोज हेल्प आर्टिस्ट, और वो जब अगर खुद आर्टिस्ट वीडियो में भी हो तो उसकी फर्स्टली तो पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती है। पहले क्या होता था, आपको सिंगर पता था लेकिन उसका चेहरा पता नहीं था। सो आई थिंक वो जो एक म्यूजिक वीडियो का जो एक एंगल है वो चीज़ सॉल्व कर देती है कि आपको एक सिंगर का चेहरा समझ आ जाता है कि कैसे दिखता है, क्या उसका वाइब है। और द मोर एंड मोर यू डू दिस, आपके जो एक कोर फैंस है, फैंडम जो एक बनती जाती है, वो इंक्रीज होती जाती है विद ऑल द सिंगल्स दैट यू कीप डूइंग। तो मैंने अभी आई थिंक विद टी सीरीज ऑलमोस्ट 6-7 या 8 सिंगल तो किए होंगे हमने दो किए एक साथ। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो एक पॉपुलैरिटी रही है, पहला था आजाना फरारी में जो कुमार पाजी ने लिखा था मेरे लिए, एंड फिर उसके बाद हम लोग की जर्नी रही है विद डिफरेंट वीडियोज। तो लोगों के दिल में एक वो और उनको एक समझ आता है कि हाँ दिस इज अरमान, उसकी आवाज़ तो हम पहचानते लेकिन ये इसका चेहरा है, दिस हाउ ही इज एज अ पर्सन, एज एन आर्टिस्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरली तो मैं ऑब्वियसली कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि दैट इज मोर ऑफ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एंड हर एक चीज़ का रिलेटिव होता है हर एक रिलीज का। मैं उसे जब हम 3-4 साल के बच्चे थे तब से जानती हूँ, और फिर बीच में आई थिंक 15 साल तक हम मिले नहीं, एंड अचानक टी सीरीज के ऑफिस में आप पहुंचे साथ में चरित की वजह से। व्हाट डू आई थिंक इज डिफरेंट, वो सेम दिखता है पहले तो। वो तो एजलेस है, that even हाँ ये है कि ये नॉटी है, और आई थिंक सबको लगता है कि ये इनोसेंट स्वीट लवी बॉय है, लेकिन इसके जोक्स कभी खत्म नहीं होते और मस्ती भी खत्म नहीं होती।